ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दृढ़ इच्छा शक्ति इस पर एक स्टोरी सुनाती हूँ जो मैंने थिंक एंड ग्रो रिच में पढ़ी। मैंने जैसे बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी, बट सबसे फैंटास्टिक स्टोरी ये है, सबसे मोटिवेशनल कि कुछ भी किया जा सकता है। ये स्टोरी ये प्रूव कर सकती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति से करती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति से आप कुछ भी कर सकते हैं। इसमें नेपोलियन हिल अपने बेटे ब्लेयर के बारे में बताते हैं, जो मैं शॉर्ट फॉर्म में करके सुनाते हैं उसको आपको, शॉर्ट करके, कि ब्लेयर उनका बेटा, नेपोलियन उनका बेटा जो बिना कानों को पैदा हुआ था, उसके कान नहीं थे पैदा हुआ था। डॉक्टर्स ने बोला था कि ये जीवन में कभी भी सुन और बोल नहीं सकता। पर पता है, नेपोलियन हिल ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ये सोचा कि प्रकृति मेरे बेटे को पैदा तो विकलांग कर सकती है, पर पूरी जीवन इस यातना के साथ जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। और उन्होंने अपने मन ही मन डॉक्टर को चेतावनी दे दी एक तरह से कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मेरा बेटा नॉर्मल जीवन जिएगा। और वो उसके पास वो उस चीज़ के लिए अपने दृढ़ विश्वास में आ गए कि जहाँ चाह, तो उन्होंने मान लिया कि जहाँ चाह है वहाँ रहा है। उनको ये नहीं पता था कैसे होगा कैसे नहीं होगा, पर उनको ये था कि ये होगा जरूर, मैं करके रहूँगा ये। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। फिर उन्होंने अपने बच्चे को नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। से उनको स्टोरी सुनाना, उसके पास बोलना जाके, रोज वो करने लगे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मैं उसके कानों में जाके बोलता था कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम बहुत अच्छे हो। वो बोलते थे ना, तुम बात जुड़ो हो ना जीवन में, ऐसे दिखाते थे कि जैसे वो सुनता है। और उनको धीरे धीरे लगा कि कुछ दिनों बाद में उनको महसूस हुआ, कुछ महीनों बाद, क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत सालों तक उनके प्रयास की कहानी है। सबसे बड़ी बात तो ये मुझे उसमें सबसे तो ये लगा, उन्होंने उस चीज़ को फिर थोड़ा 4-5 कुछ दिनों बाद है ना, कुछ महीनों बाद उनको लगा कि वो थोड़ा सा रिएक्ट करता है आवाज़ पे। तो उनको एक उम्मीद जगी कि एटलीस्ट थोड़ा सा, तो क्योंकि डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इसके अंदर वो ऐसी वो चीज़ नहीं जिसे वो सुन सके, कभी नहीं सुन सकता। उसके बावजूद वो रिएक्ट करने लगा था कुछ आवाज़ पर। एक दिन उनके बाद उन्होंने देखा कि एक टेप रिकॉर्डर था उनके पास, उसमें कुछ सॉन्ग चल रहा था। वो उस सॉन्ग को सुन रहा था। तो कितनी देर तक वो सुनता रहता उस सॉन्ग को, तो उनकी उम्मीद को और बढ़ावा मिल गया कि वो कर सकते हैं, हो रहा है, काम कर रहा है। वो उसको जैसे कि रोज़ वो जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको नानी दादी की वो जो कहानियाँ सुनाते, उनको लगा कि वो उसको अच्छा लगता है, तो वो सुनाते थे। उस कहानी को भी वो इस तरह से सुनाते थे, हर दिन वो उसी कहानी को अलग तरीके से सुनाते थे, कि वो उसी तरीके से उसको बनाना चाहते थे। फिर जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको उनके दृढ़ विश्वास की, देखो उनकी इच्छा शक्ति, उन्होंने उसको गूंगे बहरे की स्कूल में नहीं डाला, उन्होंने नॉर्मल स्कूल में, नॉर्मल बच्चे जिस स्कूल में रहते उसी स्कूल में उन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन करवाया। और वो अपने बच्चे को ये बोलते रहते थे कि तू अपने बड़े भाई से ज़्यादा नंबर ला सकता है, क्योंकि तू उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तू उससे ज़्यादा पैसे कमा सकता है। उसका बड़ा भाई जब बड़ा हो गया था, तो वो 7-8 साल का हो गया था, तो न्यूज़पेपर बेचता था। तो वो बोलते थे तो अपने बड़े भाई से ज़्यादा पैसे कमा सकता है, क्योंकि तुम ज़्यादा बुद्धिमान हो, ज़्यादा मेहनती हो। तो और उसका वो चीज़ सच हो रही थी उनकी, वो सच होती जा रही थी उनकी। फिर एक दिन पता है वो जैसे थोड़े दिनों तक उसने अपनी मम्मी को बोला, क्योंकि जब अपने माइंड में जब बार बार कोई चीज़ बोली जाती है तो वो असर करना शुरू कर देते, तो उसके भी करना शुरू कर देती कि हाँ मैं भी कमाऊँ। तो उसका, क्योंकि उसका बड़ा भाई जाता था न्यूज़पेपर बेचने, तो उसके भी होता था, बट उसकी मम्मी उसको बेचती नहीं थी। एक दिन वो छुप के चला गया, उसने किसी मोची से उसने कुछ सेंट लिए, और ना सेंट लेके, और वो ना सेंट लिया और वो बेचने के निकल गया। उस बच्चे ने पूरे दिन न्यूज़पेपर बेचे। शाम को आधे टाइम पे वो सेंट उठ के उनको चुका के आ गया, और शाम को अपने कुछ सेंट जो उसने कमाया उसने वो लेके आया और घर आके सो गया। उसकी मम्मी ने उसके जब देखा, उसकी मुट्ठी खोली तो उसमें से सेंट गिर गए। तो उसने बोला कि ना, उसकी मम्मी को तो जैसे इमोशनल हो गई ना, माँ थी। पर उस टाइम में नेपोलियन नहीं बोलते हैं कि मैंने उस टाइम पे देखा, एक व्यापारी को देखा, एक महत्वाकांक्षी व्यापारी को देखा जिसको खुद पे विश्वास था। उसने एक कदम उठाया और वो जीत गया।
फिर उन्होंने उनका उसका ऑपरेशन भी करवाया। उन्होंने मतलब हर प्रयास, हर मुमकिन प्रयास किया था उन्होंने उसके लिए। और वो बोलते हैं ना कि प्रयास करने से तो जीत होती है ना, कोशिश करने वालों की हमेशा जीती होती है, वही चीज़ हो रही थी। तो वो उस चीज़ पे करते गए। और वो ना मतलब एक चीज़ और उसके मन में डालते जा रहे थे कि ना मतलब जैसे तुम्हारे विकलांगता है ना, देश की बहुत काम आ सकती है, बहुत कुछ तुम अलग कर सकते हो इससे। तो इसी तरीके से वो बढ़ते गए उसके माइंड में, और धीरे धीरे वो चीज़ काम करती गई उनकी। और पता है 6 साल की उम्र में उसका ऑपरेशन करवाया था। उसमें भी डॉक्टर्स ने उसको बोल दिया था कि इसके शरीर में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे वो सुन सके। और पता है 24 साल की उम्र में उसको एक मशीन मिली जिसको लगा के सुना जा सकता। उसने उसको ट्रायल बेस पे लगा, क्योंकि एक बार उसने पहले भी मशीन का यूज़ किया था, वो नहीं काम किया उसने ट्रायल बेस पे यूज़ किया, उसको लगाया, उस यंत्र को, उस मशीन को लगाया, और गेस व्हाट, वो सामान्य आदमी की तरह सुनने लग गया। पहली बार उस 24 साल में उसने सामान्य आदमी की तरह सुना। अब उस पेरेंट्स की देखो, सबसे पहले तो इससे कि उन्होंने 24 साल तक उस चीज़ को जारी रखा। वो बोलते हैं, नेपोलियन बोलते हैं, मैंने 1 सेकंड के लिए भी अपने विश्वास को जाने नहीं दिया। और उस बच्चे ने भी 24 साल तक वैसा रहने के बाद भी अपनी मतलब हार नहीं मानी, उसने ध्यान नहीं दिया। है ना बड़ी दृढ़ इच्छा की कहानी। मतलब जो प्रकृति को भी उन्होंने झूठा साबित कर दिया, प्रकृति को भी बदल दिया उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ। फिर जब डॉक्टर से चेक करवाया गया तो पता डॉक्टर्स भी इतना सरप्राइज थे कि इसके ये सुन कैसे रहा है, क्योंकि इसके अंदर सुनने की ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप सोचो कि मतलब प्रकृति भी ऐसे चमत्कार कर देती है जब ना हम कोशिश करते हैं। और ब्लेड ने इतना ही नहीं, ब्लेड ने जब उस यंत्र के जिन्होंने बनाई थी ना, उस मशीन को बनाया था, उनको लेटर लिखा, तो उसने लेटर भी एक अलग तरीके से लिखा। उसने मतलब जैसे जो भी अक्षर लिखे वो उसमें बीच में लिखे, तो उसने उस कंपनी के हेड ने उनको बुलाया और वहाँ उन्होंने उसको किया। तो वो बाद में उस कंपनी ने उनको 2 महीने के लिए अनुबंध कर लिया यहाँ, और वो 2 साल के लिए 2 साल के लिए उनको अनुबंधित कर लिया वहाँ। और वो 2 सालों तक अपने जो गूंगे बहरे लोग थे ना, उनको मोटिवेट करता था, सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरणा देते थे वो। और उन्होंने अपना जीवन पूरा इसी चीज़ में दिया हुआ। तो सोचो एक इंसान जो गूंगा बहरा पैदा हुआ वो इतना कर सकता है, तो हम तो सामान्य पैदा हुए हैं, तो हम तो कितना कुछ कर सकते हैं। मुझे स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं इस स्टोरी को शायद मुझे लगता है 4-5 बार पढ़ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ये स्टोरी। तब मैंने सोचा शेयर करना चाहिए। इसलिए आप इस स्टोरी से बहुत प्रेरणा ले सकते हो कि जब भी आप डाउन, हम तो छोटी छोटी चीज़ों पे करते हैं ना कि ये नहीं हो सकता, सोचो कि उसने प्रकृति को ही चैलेंज करके प्रकृति से जीत हासिल कर ली। थैंक यू सो मच।